फाइनली हम लोग का यहाँ का प्लान बन गया और माता रानी का दर्शन हो गया। जब से शादी हुई है तब से ही सोच रहे थे। उस पतिदेव तो 3-4 बार गए हैं, मैं कभी नहीं गई थी। और पतिदेव भी सोच रहे थे कि दोनों लोग साथ में कभी जाएंगे। और सोचते सोचते इतना दिन बीत गया, 5-6 साल हो गया। उसके बाद फाइनली मतलब माता रानी का जब तक बुलावा, कहीं भी तीर्थ स्थान आप जाओ तो वहाँ से जब तक भगवान और माता रानी का बुलावा नहीं आता तब तक आप पहुँच नहीं सकते हो। तो यहाँ हम लोग पहुँच गए, दर्शन सब हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ, तो आप लोग शीर्ष का दर्शन कर लीजिए। और माता रानी का भी फ़ोटो मैं आप लोगों को के साथ शेयर कर दूँगी, क्योंकि वीडियो नहीं बनाई हूँ। हर हर महादेव से बने दोस्तों, फिर कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अभी मॉर्निंग का 6 भी नहीं बजा है, अभी 6 बजने वाला है। और यहाँ पे हम लोग रेडी हो चुके हैं और रेडी होकर कहाँ चल रहे हैं वो आप लोगों को जहाँ चलेंगे वहाँ दिखाएंगे। और मैं ये कपड़ा पहनी हूँ, अभी थोड़ा सा ये इधर मेसी मेसी लग रहा है, उसको प्लीज़ आप लोग इग्नोर कीजिएगा। तो चलिए अभी लेट हो रहा है, मैं जल्दी से निकलती हूँ। मैं सोचा थोड़ा सा बस। यहाँ बिलासपुर स्टेशन हम लोग पहुँच चुके हैं। तो पहुँच के मैं थोड़ी देर खड़ी रही, उसके बाद फिर बाहर ही पतिदेव गए बाइक पार्क कर रही, बाइक पार्क करके आए। उसके बाद फिर हम लोग अंदर आए। बाहर मैं जितनी देर खड़ी रही तो मैं कुछ भी वीडियो नहीं शूट की, अंधेरा था इस वजह से मैं कोई भी वीडियो नहीं बनाई। वैसे तो स्टेशन पर लाइट रहता है, लेकिन फिर भी मुझे मन नहीं किया तो मैं नहीं बनाई। फिर अंदर आई हूँ तो यहाँ यहीं से वंदे भारत खुलती ही है, इसलिए वंदे भारत पहले से ही रुकी हुई थी। तो हम लोग बस आए, अपना जिस बॉगी में हम लोग का था वो देखते 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 थोड़ा थोड़ा साथ में वीडियो बनाते हुए हम लोग अपने बॉगी में चले आए। हम लोग का C9 है, तो C9 में आ गए हैं। और हम लोग का सीट का नंबर है 63-64। तो हम लोग यहाँ पे बैठ गए हैं और अब इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ट्रेन खुलेगी, क्योंकि हम लोग पहले ही आ गए थे और यहीं से खुलती है ट्रेन, तो यहाँ पहले से ही रुकी रहती है ट्रेन। और 6:45 ट्रेन का टाइम था। हम लोग 6 बजे घर 6 बजे के आसपास घर से निकले थे। अब 5-7 मिनट में, क्योंकि उस टाइम में और भी खाली था पूरा। वैसे 10 मिनट में पहुँच जाते हैं, लेकिन ट्रैफिक रहने से टाइम लग जाता है। लेकिन उस समय तो ट्रैफिक था नहीं, बस खाली घूमने वाले लोग सब थे और अंधेरा था। उतना अंधेरा में उतना ज़्यादा ट्रैफिक रहता भी नहीं है। तो हम लोग एकदम जल्दी से ही पहुँच गए थे। तो आराम से हम लोग बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं। और इस समय अब खुल गई है यहाँ से ट्रेन, और यहाँ सूरज भगवान देख सकते हैं, सूर्योदय हो चुका है। तो बिलासपुर से ही खुलती है, इसलिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पूरा खाली ही रहता है। इसलिए वंदे भारत से जाना इसलिए अच्छा रहता है कि एक तो टाइम मैनेजमेंट हो जाता है, कि टाइम कम लगता है। और उसके ऊपर से क्या होता है कि मतलब आप तुरंत भी मतलब कि एकदम ऑल ऑफ सडन आपका कोई कहीं जाने का प्लान बने तो आपको टिकट मिल जाएगा। थोड़ा कॉस्टली रहता है टिकट, लेकिन टिकट आपको आराम से मिल जाएगा, तो इसलिए ठीक रहता है। और एक और ये बात अच्छी है कि डोंगरगढ़ में ये ट्रेन रुकती है, इस वजह से हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया कि यहाँ से आराम से चले। और वैसे रोड रूट में जाने में क्या हो जाता है 4-5 घंटा, और थकावट बहुत ज़्यादा हो जाता है। और इसमें थोड़ा सा अच्छे से आराम से जाओ, आराम से अपना टाइम से मतलब एकदम सवेरे, जैसे कि सुबह उतना सवेरे तो घर में भी लोग उतना मतलब जेंट्स लोग को उतना ज़्यादा काम नहीं रहता है। लेडीज़ लोग तो सुबह जब उठ जाती है तभी काम हो जाता है, लेकिन जेंट्स लोग उतना नहीं रहता है। और उस टाइम में निकल जाने से आराम से उस टाइम में निकले हम लोग, और मतलब रात तक हम लोग रिटर्न भी आ गए थे। तो यहाँ पे आ गया है वाटर बॉटल देने के लिए। तो मैं तो मतलब मैं कहीं भी मंदिर जाती हूँ तो मैं मतलब ना पानी पीती हूँ ना कुछ खाती हूँ, मैं वैसे ही जाती हूँ। इसलिए मैं वाटर बॉटल लेके रख ली थी, अपने बैग में डाल दी थी। तो पहले दोनों जने को मतलब जितना बुकिंग रहता है सीट का उतना वाटर बॉटल दोनों जने को पेपर दिया। पेपर भी देता है, मतलब पेपर हर टाइम में देता है, लेकिन फिर भी आते वक्त में हम लोग को ना पेपर नहीं मिला था। मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, इसलिए आते वक्त का पहले ही बता रही हूँ। और जाते वक्त में पेपर हम लोगों को मिला था, दोनों जने को पेपर मिला था। तो पेपर भी मैं रख ली थी। पतिदेव बोले पेपर छोड़ दीजिए, पेपर क्या ले जाएगा। मैं बोले नहीं, पेपर ले जाऊँगी। पेपर ले जाती हूँ तो मुझे कभी कुछ निकालना रहता है, चाहे मसाला इसमें से उसमें डालना हो तो पेपर में डाल के डालो तो फिर बाहर गिरता नहीं है। और नहीं तो चाहे पेपर डाल के करो, जैसे सीधे भी डालो तो ऊपर गिरता है पेपर पे, तो फिर डालने में हो जाता है, नीचे नहीं गिरता। तो इसलिए मैं ले ली। उसके बाद फिर यहाँ पे आ गया है चाय और बिस्किट। कॉफ़ी लेना होगा तो आप लोग को कॉफ़ी भी मिल जाएगा, कॉफ़ी मांगने से। तो गर्म पानी है, चाय बिस्किट है। बिस्किट वो शायद वो वाला नहीं रहता है, मैरीगोल्ड वाला, मतलब कोई कंपनी दूसरा होगा, मुझे उतना याद नहीं है। इसमें उतना जल्दी मैं थोड़ा ना फास्ट कर दी हूँ। पूरा तो वीडियो को फास्ट नहीं की हूँ, 24-25 मिनट का वीडियो है। तो मतलब मंदिर मतलब वहाँ पहुँचने से है ना, वहाँ से कभी थोड़ा भी मैं ज़रा भी फास्ट नहीं की हूँ जानबूझ के, कि पूरा मतलब थोड़ा वीडियो बड़ा ही रहेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन याद के लिए अच्छा खासा रहेगा। तो पतिदेव अपना चाय पिए थे, बिस्किट नहीं खाए थे, लेकिन मैं नहीं पी थी। और फिर उसके बाद ये हम लोग का आ गया था खाना। तो इसमें है पोहा है और केक है। उसके बाद फिर से क्या है, कटलेट है, दही है और सॉस है, और वो वाइप्स था हाथ पोंछने के लिए। उसके बाद स्पून था, यही सब था। ये देख सकते हैं आप लोग को, यही मील में हम लोग का यही था।
जो कि मैं सब कुछ लेके अंदर डाल दी। और ये समझो सीधा अंदर डालना ही रहा, उसके बाद डाल के हम लोग लेके मतलब वहाँ पर तो फिर हम लोग खाए नहीं कुछ, वो ऐसे ही रह गया। बस जब वहाँ से निकले तो जब प्लेट मतलब कि वहाँ से दर्शन वर्शन करने के बाद जब रिटर्न हुई मैं, तो बस एक केक मैं लेके खा ली थी, क्योंकि केक देख सकते हैं आप लोग ग्रीन वो डॉट वाला था। और उसके बाद फिर ये पहुँच गए हैं रायपुर स्टेशन। रायपुर में बहुत ज़्यादा भीड़ था, रायपुर में बहुत लोग चढ़े थे इसमें। तो वो सारा जो भी खाना वो पैक करके लाए थे, तो वो सब सारा गाय को दी हूँ मैं, अलग करके डाल दी। उसके बाद फिर गाय में दी हूँ, क्योंकि उतना देर का कौन कौन खाता। और उसके ऊपर से थोड़ा मतलब थोड़ा दब भी गया था। तब यहाँ रायपुर मतलब इसका स्टॉपेज ना मुश्किल से ना हर जगह 2 मिनट से 5 मिनट के अंदर में वहाँ से खुल भी जाती है। तो यहाँ से जाते वक्त में तो एकदम, क्योंकि मॉर्निंग की रहती है और मॉर्निंग के टाइम में बहुत लोग को ये ड्यूटी पकड़ने का रहता है, तो इस वजह से तो एकदम टाइमली थी। आते वक्त में थोड़ा सा हम लोग का मतलब आधा घंटा करीब लेट हुआ था, उससे ज़्यादा नहीं हुआ था। तो यहाँ दुर्ग पहुँच गए। तो मैं ना रायपुर से आगे कभी नहीं गई थी, इसलिए रायपुर से आगे जो भी मतलब स्टॉपेज वाला स्टेशन सब आती थी, तो मैं थोड़ा करके वीडियो बना लेती थी, जिससे कि मेरे पास ये शायद राजनांदगांव, हाँ क्रॉस कर रही है राजनांदगांव, मेरे पास ये याद के लिए रहे। क्योंकि मैं पहली बार गई थी रायपुर, मतलब इधर साइड तो गई हूँ कई बार, लेकिन उस साइड रायपुर से आगे मैं पहली बार गई थी। और रायपुर से आगे उधर मतलब गई भी थी तो फ्लाइट से गई थी, जगदलपुर गई थी। और इस रूट में नहीं, वो तो रूट ही चेंज हो जाता है, उधर के लिए तो ट्रेन है भी नहीं। जगदलपुर की वो सॉरी दुर्ग के बाद राजनांदगांव, और राजनांदगांव के बाद फिर यहाँ पहुँच गए हैं डोंगरगढ़। उतर गई हूँ मैं, ट्रेन अभी रुकी हुई है, हम लोग उतरे हैं। अब ट्रेन खुलेगी और हम लोग भी यहाँ से निकल जाएंगे। यहाँ से देख सकते हैं वो जो पहाड़ी दिख रहा है, वही पहाड़ी पे माता रानी का मंदिर है। और यहाँ मतलब प्लेटफॉर्म से ही एकदम अच्छे से दिखते रहते हैं, देख सकते हैं डोंगरगढ़ स्टेशन। तो यहाँ से अब हम लोग निकल जाएंगे। और यहाँ से ना मतलब जितना नज़दीक दिखता है, जैसे होता है ना कि पहाड़ी आप देखो तो बहुत नज़दीक दिखता है, लेकिन फिर उस जगह पे पहुँचने में मतलब बाई रोड जैसे रास्ता जिधर से हो तो वो टाइम लग जाता है। तो यहाँ वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पे मतलब वहाँ से ऑटो लेने के बाद हम लोग 2 से 3 मिनट में आराम से वहाँ जहाँ रोपवे का है और वहाँ दुकान है नीचे में, वहाँ पे पहुँच गए थे। सीढ़ी से जाने में तो ऐसा है कि वहाँ रास्ते में भी फूल प्रसाद ये सब मिलता है, लेकिन रोपवे से जाने में वहाँ कुछ भी नहीं मिलता है। इसलिए हम लोग ना वहीं पे सामने में यहाँ ये टिकट के लिए पतिदेव लगे हुए हैं, और रोड के उस साइड हम लोग वहीं से फूल प्रसाद ये सब कुछ लेके और उसके बाद आए थे। तो पतिदेव अपना लगे हुए थे और मैं अपना इधर खड़ी थी, धूप में खड़े लगा पसीना आने लगेगा, तो फिर मैं इधर से अंदर आ गई थी और पतिदेव अपना खड़े थे। 2 घंटा मतलब हम लोग को आने में जितना नहीं, मतलब ट्रेन का तो वेट करना ही नहीं पड़ा, क्योंकि ट्रेन तो वहीं से खुलती है। तो हम लोग सीधे वहीं पे आए और सीधे बैठ गए थे। जैसे ट्रेन का वेट तब करना पड़ता है जैसे कि कहीं आगे से ट्रेन आ रही है, आप दूसरे स्टेशन पे चढ़ोगे, लेकिन हम लोग तो उसी स्टेशन से चढ़े थे जहाँ से ट्रेन चली थी, तो इसलिए वहाँ वेट नहीं करना पड़ा। और उसके बाद फाइनली 2 घंटे बाद हम लोग को टिकट मिल गया। उसके बाद फिर ऊपर में आने पर वहाँ से ऊपर आए, ऊपर में फिर वेट करना पड़ा। फिर ऊपर में वेट करते करते मतलब नंबर से बुला रहे थे, जिसका टिकट नंबर, जैसे हम लोग का 279 था टिकट नंबर। उससे पहले 250 से नीचे, 250 से नीचे कितनी बार बुलाए थे, तो 2-3 राउंड गया था सब। उस टाइम में हम लोग बैठे रहे थे। उसके बाद फिर वहीं से बाहर ना, ये भी वेटिंग हॉल ही है, लेकिन ये अंदर से है तो यहाँ से कुछ दिखता नहीं है, बस यहाँ बैठे रहते हैं। और इसी से बाहर जाते हैं, मतलब जब जो आप लोग जाओगे तो फिर आप लोग को पता होगा, चाहे जो गए होंगे, जो छत्तीसगढ़ के होंगे और जो गए होंगे छत्तीसगढ़ या यहाँ इधर महाराष्ट्र से भी नज़दीक वाले लोग सब, और बाहर से भी बहुत लोग आते हैं। तो जो भी यहाँ गए हुए होंगे डोंगरगढ़ बमलेश्वरी माता, तो जो भी गए होंगे उनको पता होगा कि वो बाहर का जो वेटिंग हॉल है बहुत बड़ा सा, तो उसमें चेयर वेयर नहीं लगा हुआ है, लेकिन उधर बाहर से ना पूरा बाहर का व्यू दिखता है। तो फिर हम लोग यहाँ बैठे बैठे पतिदेव बोले चले, उधर सबको जाते हुए देख रहे थे, तो पतिदेव बोले चलिए उधर जाके देखते हैं कि उधर क्या है। तो फिर हम लोग उधर गए, तो उधर वही बाहर का पूरा व्यू दिख रहा था, क्योंकि उधर ना पूरा बड़ा बड़ा ग्रिल लगा हुआ था। और ग्रिल में ऐसा नहीं था कि पैक्ड वाला रहता था ना, वो नहीं था, ग्रिल सीधे था। तो हम लोग उधर से ही देख रहे थे, और उधर से फिर वहाँ जाके हम लोग कुछ फ़ोटो क्लिक किए। यहाँ पे मैं यही दिखा रही हूँ आप लोगों को कि यही हम लोग यहाँ पर ना जैसे डाली में देते हैं ना, वैसे नहीं देते यहाँ, ऐसे ही पॉलीथीन में मतलब था। वहाँ कम वाला भी था, और लेकिन 3 पैक जो लगा के रखी हुई थी वो 500 का 300 का, यही हॉल में दिखा रही हूँ। ये बाहर जो दिख रहा है, और उधर जो दिख रहा है ना रोड के उस पर बैनर सब, वही वहाँ पर दुकान सब है, तो वहाँ से प्रसाद सब ले सकते हैं। और इधर से ये रोड पे ये आ रही है। तो इस टाइम में हम लोग का नंबर नहीं आया था, इसलिए हम लोग अपना इधर उधर कर रहे थे। कुछ आ रही है, कुछ जा रही है, और हम लोग अपना वेट कर रहे हैं।
मुझे लगा था ना कि 1600 मीटर हाइट है तो बहुत मतलब थोड़ा टाइम लग जाएगा जाने में, और पहली बार रोपवे में चढ़ी थी, लेकिन जैसे पहला बार होता है ना कि पहली बार चढ़ रहे हैं तो फिर बहुत डर लगता है। तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। बस मेरे साथ ऐसा होता है ना, जैसे जब मैं फ्लाइट में भी चढ़ती हूँ तो हाइट जब लेता है ना तो मेरे कान में दर्द होने लगता है, और ऐसा कुछ मेरे साथ नहीं हुआ था। और उसके बाद फिर वहाँ से निकल के और वहाँ से जहाँ मैं हम लोग वेट कर रहे थे उसके अंदर आने के बाद फिर यहाँ लाइन लगा हुआ है, ऐसे मतलब कि घूम घूम के जैसे कोई भी बड़ा बड़ा तीर्थ स्थान जाओ तो फिर मंदिर में आप लोग को पता ही होगा, ऐसे ही करके राउंड करके जाने का होता है, देवघर में भी जैसे है। तो ऐसे ही हम लोग अंदर घूम के अभी जा रहे हैं। इस मतलब ये 2 जगह वेट करने के बाद तीसरा में जब हम लोग वो जो वहाँ गेट दिख रहा है आप लोगों को, तो उस गेट से अंदर जाएंगे ना तो अंदर वो रोपवे का तो वहीं से चलती है, तो फिर रोपवे में बैठेंगे हम लोग। और यहाँ पे बीच में एक झगड़ा भी हो गया था, लेकिन वो झगड़ा हम लोग ये नहीं किए थे। अब उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग रोपवे में बैठ गए हैं। तो एक बार में ना मतलब रोपवे में 6 लोग जाते थे, तो हम लोग इसमें शायद 5 लोग हैं, मैं और पतिदेव और इधर 3 देख सकते हैं, ये फैमिली है, एक बच्चा और हस्बैंड वाइफ दोनों। ये लोग पहली बार जा रहे थे तो इन लोग को मतलब थोड़ा सा डर लग रहा था। तो मेरे पतिदेव से पूछे, भैया आप इससे पहले भी मतलब कि आप पहली बार जा रहे हो या इससे पहले गए हुए हो, क्योंकि मेरे पतिदेव को देख रहे थे एकदम चिल में थे। तो फिर बोले नहीं मैं 4 बार, तो बोले इसीलिए आप एकदम अच्छे से बैठे हुए हो, आपको डर नहीं लग रहा है। लेकिन मैं तो पहली बार ही बैठी थी, लेकिन फिर भी मुझे डर नहीं लग रहा था। और नीचे ये तालाब है, इसमें बोटिंग हो रहा था। तो हम लोग सोचे थे कि बोटिंग करेंगे, लेकिन ऊपर से आने के बाद फिर मूड चेंज हो गया। मैं बोली छोड़िए, वैसे भी तो मतलब यहाँ भी बंद हुआ तालाब या सब कहीं कहीं जाते हैं तो बोटिंग वोटिंग करते ही रहते हैं। और फिर मैं सोची इधर उधर ही घूम लेते हैं थोड़ा थोड़ा, और उसके बाद फिर हम लोग निकल जाएंगे। हम लोग की ट्रेन की टाइम भी हो जाएगी। हम जब टिकट नहीं कट रहा था उस समय में तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं हो सकता है ट्रेन का तो टिकट लिए हुए हैं, क्योंकि रिटर्न जो वंदे भारत आती है उसमें हम लोग का टिकट भी पतिदेव ले चुके थे। तो फिर सोच रही थी मैं ऐसा होगा अगर ट्रेन के टाइम हो जाएगी, हम लोग का दर्शन नहीं हुआ रहेगा, तब टिकट गया, टिकट का पैसा बर्बाद गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, और यहाँ पहुँचने में 2 से 3 मिनट लगा था। लेकिन ये देख सकते हैं बहुत तेज़ नहीं, ऊपर थोड़ा सा जब आया ना तो थोड़ा सा तेज़ खींचा था, नहीं तो एकदम मतलब कि स्लो में ही आया था, बहुत ज़्यादा तेज़ में नहीं आया था। लेकिन फिर भी मुश्किल से ना मुझे लगता है 3 से 4 मिनट लगा था। फिर हम लोग यहाँ पहुँच गए। यहाँ पहुँचने के बाद भी ना सीढ़ी है, मतलब मुझे लगता है ना लगभग 50 से तो ज़्यादा सीढ़ी होगा, उससे कम तो नहीं होगा, उससे ज़्यादा हो सकता है, उससे कम नहीं होगा। मैं उतना काउंट नहीं की थी, लेकिन पूरा जो नीचे से ऊपर तक पूरा सीढ़ी ना 1000 से ज़्यादा होगा, क्योंकि हम लोग को रोपवे से जहाँ हम लोग उतरे थे उसके बाद फिर हम लोग सीढ़ी से जब गए थे तो 900 कुछ ऐसे करके सीढ़ी पूरा लिखा हुआ था। तो यहाँ से उतरने के बाद फिर मतलब उतना मैं रिकॉर्ड नहीं की हूँ यहाँ उतरने के बाद, इसलिए मैं वो आप लोग को दिखा नहीं सकती हूँ, सीधे बता रही हूँ। सीधे ऊपर जाने के बाद फिर वहाँ पे हम जूता उता खोलने का ये है, वहाँ टोकन वोकन कुछ भी नहीं मिलता है, वहाँ नल भी है। तो जैसे जूता, मैं तो जूती पहनी हुई थी, मैं तो सीधे खोल ली थी, पतिदेव जूता खोले थे तो वो हाथ लग जाता है जूता में, तो फिर हाथ धोने के लिए वहाँ नल वल भी सब कुछ बना हुआ है। तो हम लोग वहीं पे जूता उता खोल लिए और उसके बाद फिर वहाँ से ऊपर चलना पड़ा। मैं तो सोच रही थी पतिदेव मुझे मतलब डराने के लिए लिया जाए, ऐसे ही मजाक में मुझे बताए थे कि रोप पे से उतरने के बाद भी मतलब 200-250 सीढ़ी तो चढ़ना ही पड़ता है। मुझे लगा बाप, तब तक गया, क्योंकि मुझे ना, मैं पता नहीं क्या, मैं जैसे यहाँ मैं फर्स्ट फ्लोर में रहती हूँ, यहाँ भी मैं जैसे नीचे से ऊपर आऊँगी ना मुश्किल से होगा 30 सीढ़ी होगा, 30-32 सीढ़ी कहीं होगा, पता नहीं, उतना काउंट नहीं की हूँ, मैं काउंट की हूँ लेकिन याद नहीं है। तो उसमें भी ना मुझे ना लगता रहता है कि ऊपर आई है, जब ये बैठती हूँ मैं बस लगता रहता है हाँफने लगती हूँ। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद फिर उतना नहीं पता चला, इसलिए क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा। मतलब जैसे मेरे से जो भी पूछा ना क्या, मतलब मैं जब बताई कि वहाँ बमलेश्वरी माता दर्शन करने के लिए गई, सब यही बोल रहा था भीड़ नहीं होगा, भीड़ नहीं होगा। देख सकते हैं भीड़ कितना था, लेकिन भीड़ काफ़ी था। और ऊपर से नीचे आप लोग देखे तो अच्छा लगा होगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। नीचे एकदम छोटा छोटा सब कुछ छोटा छोटा दिख रहा था। तो यहाँ हम लोग बहुत ऊपर आ गए, मतलब सीढ़ी से बहुत ऊपर आ गए। उसके बाद सब यहाँ पर, क्योंकि उधर से फिर आते वक्त में जल्दी जल्दी आ जाता तो फिर नहीं होता, तो थोड़ा सा वीडियो बना है। ये लास्ट है, यहाँ के बाद फिर मंदिर में ही जाएंगे। इससे पहले मतलब लगभग 20-25
50 सीढ़ी लगभग चढ़े होंगे। अब मैं कभी जाऊँगी तो पूरा अच्छे से काउंट करके तब आऊँगी, तो आप लोग के साथ अच्छे से शेयर करूँगी। तो यहाँ देख सकते हैं, और संडे था ना, संडे इसलिए भी भीड़ था। तो फिर अंदर जाने पर वहाँ पे पुलिस ना डंडा निकाल के सबको ये कर रहा था, तो बहुत फिर भी ज़बरदस्ती बहुत लोग फ़ोटो लिए हैं वहाँ का और वीडियो भी बनाया, लेकिन मैं ना अंदर जाने से पहले ही अपना फ़ोन बंद कर दी थी। उसके बाद फिर भगवान का, माता का दर्शन वर्शन हो गया, प्रसाद सब जो भी लेके आए थे सब चढ़ गया। उसके बाद फिर मैं सीधे जब उधर से आई हूँ तो हल्का सा देखे होंगे मंदिर की, मतलब मंदिर जहाँ है वहाँ का थोड़ा सा वीडियो था। उसके बाद मंदिर में ऊपर से ही बाहर का व्यू का थोड़ा बहुत मैं जो ली हूँ वो आप लोग को दिखा रही हूँ। कहीं पे मैं ना माता रानी का फ़ोटो बस लगा दूंगी, क्योंकि बाद में ना पतिदेव पुलिस से पूछ के, बस वो भी पुलिस नहीं कर रहा था, लेकिन बस मैं सोची फ़ोटो ले लेंगे तो मम्मी को फ़ोटो भेज दूंगी, फ़ोटो देख लेगी, फ़ोटो का दर्शन कर लेगी मम्मी, इसलिए मैं बोलती फ़ोटो लेने के लिए। तो एकदम क्लियर फ़ोटो तो नहीं आया, लेकिन जल्दी में लिए है ना तो थोड़ा सा ब्लर टाइप से 2-3 फ़ोटो है, तो फ़ोटो में ही मैं आप लोग के साथ लगा दूँगी, क्योंकि मंदिर का तो पूरा दर्शन करवा दी हूँ मैं। और ऊपर से नीचे का ये सब व्यू है, मंदिर के प्रांगण से ही है ऊपर से व्यू। तो आप लोग बताइएगा कैसा लगा, और आप लोग को उसका मतलब माता रानी का दर्शन वही फ़ोटो के थ्रू करवा दूँगी। वीडियो तो मैं नहीं बनाई हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब आगे पुलिस डंडा मार अच्छा नहीं लग रहा है ना, इसलिए। अब फिर वहाँ से हम लोग 1-2 फ़ोटो क्लिक किए, और वहाँ बंदर था, तो बंदर से एक जन का तो प्रसाद ही खींच के खा गया, पूरा प्रसाद छीन लिया। और उसके बाद फ़ोन भी छीन सकता था, इसलिए हम लोग वहाँ से साइड होते हुए हम लोग अपना नीचे आ रहे हैं अब। और उस साइड से, एक साइड से ना, हाँ उधर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा उतना, उधर लग रहा था जैसे कोई स्टेडियम सब बन रहा है। ऊपर से देखने में छोटा लगता है, पतिदेव बोले कि कहीं हो सकता है क्रिकेट स्टेडियम। मैं बोली इतना छोटा सा कौन सा स्टेडियम होगा, लेकिन पतिदेव बोले ऊपर से देख रहा है तब ना, इतना छोटा लग रहा है, इतना छोटा होगा थोड़ी ही ना। तो फिर यहाँ से हम लोग अब चल रहे हैं नीचे, और यहाँ ना भंडारा होता है, तो हम लोग यहाँ से नीचे जाएंगे, उसके बाद फिर भंडारा भी खाएँगे। क्योंकि बोला जाता है कि कहीं भी आप तीर्थ स्थान जाओ तो वहाँ का जो भोजन प्रसाद होता है वो ज़रूर ग्रहण करना चाहिए। तो इसलिए हम लोग वहाँ जाके, तो वहाँ पे मतलब एक तरह समझो तो निःशुल्क भोजन ही कराया जाता है। और यहीं पे नारियल फोड़ने का है, निःशुल्क नारियल फोड़ने का, ये मतलब प्रसाद लेके जो आते हैं नारियल फोड़ने का, प्याऊ भी लगा हुआ है पानी का, लेकिन पतिदेव फिर भी पैसा दे के नारियल फोड़वा लिए थे। और वहाँ पे साड़ी का भी दुकान, जैसे बहुत लोग साड़ी उड़ी लेके चढ़ाते हैं माता को, तो लेकिन उतना अच्छा साड़ी नहीं था। अगर चढ़ा मतलब माता को चढ़ाए चाहे किसी को दे तो अच्छा ही देना चाहिए, यहाँ अच्छा नहीं था। चढ़ाना भी हो ना तो घर से लेके जाता है वही अच्छा रहता है। तो वहाँ तो दुकान था, और यहाँ ये उधर जो दिख रहा है, तो वहीं से मैं आप लोगों को अब ऊपर का भी दिखाती हूँ। साइड से ना ग्रिल है, ग्रिल से तो यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए आप लोग शीर्ष का दर्शन कर लीजिए उतना अच्छा से। वो मंदिर में अंदर से जाने, और उसके ऊपर वो जो बाहर से दिख रहा होगा शीशा, उधर से ही मैं ऊपर का व्यू सारा आप लोगों को दिखाई हूँ। अब यहाँ से आप लोग शीर्ष का दर्शन करके माता रानी को प्रणाम कर लीजिए, माता रानी का आशीर्वाद ले लीजिए, और जय माँ बमलेश्वरी लिख दीजिएगा आप लोग, या जय माता दी, या जय माता रानी, जो भी लिखना होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और कमेंट में ये भी बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। मुझे तो अच्छा लगा। बहुत ज़्यादा तो मैं रिकॉर्ड नहीं की हूँ, लेकिन जितना रिकॉर्ड की हूँ वो सब आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। मंदिर का जितना मेरे से बन पड़ा उतना, वहाँ भी बंदर देख सकते हैं दौड़ रहा हूँ, कूद रहा था, जितना बन पड़ा मैं उतना आप लोग दिखाई हूँ। और जहाँ से मतलब कि कैमरा अलाउ नहीं था, लेकिन ज़बरदस्ती करना अच्छा नहीं लगता है, तो फिर वहाँ पर मैं थोड़ा बहुत इधर उधर का जो हो पाया है बस उतना ही की हूँ। यहाँ से अब नीचे चलते हैं, यहाँ भी बैठ के नीचे भी उतर रहे हैं, तो यहाँ भी एक दो जगह बैठ के फ़ोटो क्लिक करवाए हैं। उसके बाद फिर यहाँ से अब नीचे, अब इधर ये जो अंदर का है ना, यहीं पे चप्पल उप्पल रहता है, तो यहाँ पे हम लोग अपना चप्पल जूता सब खोल के गए थे। और इस साइड से नल था, ये ऊपर जाने वक्त में इधर से गए थे, आते वक्त में उधर से दिख आप लोग देख ही लिए। और नीचे जाने का रास्ता इधर से है, तो उधर से ही जाके फिर ना टोकन कहीं कटवाया जाता है। इससे पहले पतिदेव गए थे ना, तो हम ये जहाँ भंडारा का भोजन प्रसाद मिलता है तो टोकन नहीं लेना पड़ा था, सीधे मतलब पैसा दे दिए थे और खा लिए थे। लेकिन इस बार वो टोकन कटवाना था, तो फिर हम लोग नीचे चले गए, और नीचे से फिर पतिदेव आके ऊपर टोकन कटवाया है 20 रुपया, एक जन का 20 रुपया का। मतलब सीधा समझो ना कि एक तरह से मतलब खाना का कुछ पैसा नहीं है, बस सीधे आप अपनी स्वेच्छा से कुछ दे दो, उस तरीके का है। क्योंकि वहाँ खाना का पैसा तो लिया नहीं जाता है, वो पैसा इसलिए ही लिया जाता होगा कि वहाँ जो इतने सारे स्टाफ सब मतलब खाना वाना सर्व करते हैं, बनाते हैं, उन लोगों को देने के लिए। क्योंकि भोजन प्रसाद जो होता है वो तो
बहुत लोग दान उन करते हैं, चाहे ट्रस्ट की तरफ से आता होगा उसी सब में हो जाता है, तो उससे उसका पैसा नहीं जाता। तो यहाँ हम लोग आए थे, यहीं पे चेयर लगा हुआ, अभी तो बहुत खाली है एकदम। उसके बाद इतना ज़्यादा भीड़ हो गया था यहाँ, इतना ज़्यादा भीड़ हो गया था, पतिदेव चले गए थे टोकन लेने के लिए, फिर मैं यहीं बैठी हुई थी, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया था, बहुत लोग आके बैठे हुए थे, अपने खाने की बारी का इंतज़ार कर रहे थे। और यहाँ से नीचे ये सीढ़ी से जाने का जो है ना वो है, और उधर सेट जो दिख रहा है वो है रोपवे से जाने का, रोपवे से जाने का उधर से, और सीढ़ी से जो आता जाता है वो इधर से ही जाता है। तो यहाँ मैं थोड़ा दूर उतर के सीढ़ी से गई थी, वो आप लोग साथ वीडियो शेयर करूँगी। अभी तो यहाँ मैं वेट कर रही हूँ, बैठी हुई हूँ, क्योंकि पतिदेव गए टोकन लेने के लिए, तो मैं पतिदेव बोले यहीं पे आप बैठिए, तो वहीं चेयर लगा हुआ था, मैं वहीं बैठी रही। उसके बाद फिर हम लोग का नंबर आ गया, यहाँ पे हम लोग का नंबर था 72, हाँ 72 टोकन नंबर था। उसके बाद फिर अंदर आ गए हम लोग भोजन करने के लिए। तो खाना में हम लोग का था रोटी, सब्जी, बंधा गोभी, आलू का सब्जी था, जो कि बिना लहसुन प्याज का, मतलब पूजा तीर्थ स्थान में, पूजा के स्थान में तो बिना प्याज लहसुन का ही बनता है ना, वो था। और उसके बाद फिर बुनिया और सेव जो होता है महका सेव, वो नमकीन वाला जो बेसन का सेव होता है वो था। और उसके बाद था, बाद में चावल और दाल था। तो ये सब खाना था। उसके बाद फिर वहाँ से खाना वाना खा के हम लोग हाथ वाथ धो के निकल गए। और वहाँ से वही सीढ़ी जो मैं दिखाई थी ना आप लोगों को, नीचे जाने की सीढ़ी, उसी से नीचे जा रहे हैं। तो यहाँ मैं पूरा नहीं गई थी, मैं थोड़े दूर ही जाके फ़ोटो वोटो क्लिक करके और थोड़ा सा बाहरी व्यू का वीडियो बना के ऊपर मैं चली आई थी, क्योंकि पतिदेव गए नहीं थे। वहाँ बहुत सारा बंदर था, वो जो सेट दिख रहा है ना आप लोगों को, वही सेट सीढ़ी का ही सेट है। तो वो सीढ़ी से जो उतरते हैं ना उसी का है। इधर से राउंड हो के उधर जाके सीढ़ी है, तो मैं उधर उतना पूरा नहीं गई हूँ। ये पूरा सीढ़ी नीचे है, वो तालाब दिख रहा है यहाँ से भी, जो मैं आप लोगों को ऊपर रोपवे में आ रही थी तो दिखाई थी आप लोगों को। और बीच में लाइट कट गया था, वहाँ पे रोपवे रुक गई थी। मुझे इतना डर लग रहा था कि कहीं हम लोग जाएंगे उस टाइम में ऐसा होगा तो फिर हम लोग को भी रुकना पड़ेगा, लेकिन संजोग से हम लोग के टाइम में लाइट वाइट नहीं कटा, स्मूथली आया था। वहाँ से चढ़े और नीचे सीधे हम लोग आ गए थे। तो यहाँ से देखिए व्यू कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। उधर तो बहुत दूर में तो लग रहा है जैसे कि देख सकते हैं, अभी रुका हुआ है ना लिफ्ट, बहुत दूर में जैसे लग रहा है ना, पूरा कोहरा नहीं लगाया रहता, उस तरीके से लग रहा है। और बंदर यहाँ भी बहुत सारा सबका सामान सब छीन रहा था, बहुत सारा बंदर था। तो फिर पतिदेव नहीं आया, इसलिए मैं अकेले यहाँ पे आके, और मैं चश्मा लेके आई थी। मैं सोची चश्मा लगा के फ़ोटो खिंचवाऊँ, क्योंकि धूप में ना फ़ोटो लेने में ना आँख बंद हो जाता है, चश्मा में उतना ज़्यादा पता नहीं चलता, इसलिए मैं चश्मा रख लेती हूँ कहीं भी जाती हूँ तो फिर मैं वो गॉगल्स पहन के अपना 2-4 पिक्चर क्लिक की। और उसके बाद फिर मैं अकेले ही पिक्चर क्लिक की, क्योंकि पतिदेव ऊपर प्रसाद लेके ऊपर ही खड़े रहे, बोले आप जाइए, मैं यहीं पर खड़ा रहता हूँ। उसके बाद फिर मैं आ गई, और यहाँ से चलते हैं फिर रोपवे में। फिर अब यहाँ से हम लोग रोपवे में बैठ गए। रोपवे में बैठने के बाद फिर नीचे आए। नीचे आने के बाद थोड़ा सा वीडियो कॉल पर दर्शन करवा दी हूँ मम्मी और बहन को, और भाई को नहीं करवाई, मतलब भाई कुछ काम कर रहा था, इसलिए छोटा वाला भाई का नहीं हो पाया, मतलब शीर्ष का ही दर्शन हुआ, उससे ज़्यादा तो कुछ हुआ नहीं। और उसके बाद फिर वहीं से सिंदूर प्रसाद ये सब जो लेना था वो सब सारा ले ली हूँ, उसका कुछ भी वीडियो नहीं बनाई हूँ। वो सब सारा लेने के बाद फिर वहीं से हम लोग ऑटो लेके और स्टेशन के लिए चल दिए। स्टेशन पहुँचने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, 2-3 मिनट में फिर हम लोग स्टेशन पहुँच गए हैं। फिर हम लोग का दर्शन हो गया है, और आके यहाँ पे हम लोग डोंगरगढ़ स्टेशन पे बैठे हुए हैं। स्टेशन से बहुत नज़दीक ही है मंदिर, यहाँ से मंदिर दिखता भी है, बस मंदिर का ऊपर का ये शीर्ष जो होता है ना वो दिखता है, पूरा नहीं दिखता है। अभी बहुत ज़्यादा भीड़ था। अभी ये जो ट्रेन आई है जनता एक्सप्रेस, उसी में सब गए, पूरा खाली हो गया है। और इसमें पूरा चमकी जैसे लग रहा है, ग्लिटर वाला था ना, वो माथा में पट्टी जो बांधते हैं तो वहाँ वाला था, वो पूरा फेस में पूरा ये चमकी। अभी 4 बज रहा है, हम लोग की ट्रेन 4:20 में है, वंदे भारत का टाइम यहाँ पे 4:20 में है। आराम से दर्शन भी हो गया, और आराम से आके बैठे हुए हैं, अपना ट्रेन आएगी तो जाएंगे, जल्दी नहीं करना पड़ा। अब ये ट्रेन खुल गई है यहाँ से। दर्शन बहुत अच्छे से हो गया, बहुत ज़्यादा भीड़ था लेकिन फिर भी दर्शन अच्छे से हो गया। आज संडे है ना, इस वजह से भीड़ ज़्यादा था, लेकिन बहुत लोग बोल रहे थे कि कल इससे ज़्यादा भीड़ था, मतलब सैटरडे संडे को यहाँ ज़्यादा भीड़ रहता है, और इससे भी ज़्यादा भीड़ रहता है। इतना ही भीड़ में मुझे बहुत ज़्यादा लगा। रोपवे एक बार हम लोग मतलब गए और आए, अच्छा से जाना आना सब एकदम आराम से हो गया। जब वहाँ मंदिर में दर्शन हो गया, उसके बाद फिर खाना वाना खाने के बाद फिर वहाँ जब घूम रहे थे तो फिर वहाँ पे रोपवे रुक गई थी बीच में,
देख के डर लग रहा था कि हम लोग भी जाएंगे तो रुक जाएगी, लेकिन बीच में लाइट कट गया होगा ना, इसलिए रुक गई थी। वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। तो चलिए अब इसी के साथ आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। जो मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दे, जो पुराने हो लाइक कमेंट शेयर करें, और जो इस वीडियो को फेसबुक पर देखें वो मेरे पेज को फॉलो करके लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम। मैं थोड़ा सा म्यूट करके यहाँ पे मैं वॉइस ओवर कर दी हूँ, क्योंकि इस घर आने के बाद मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं की थी।